आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष, जिसकी पूर्ण राज्य की सरकार चल रही है पंजाब के अंदर, वो अपने आप को अनसेफ फील कर रहा है दिल्ली के अंदर। तो जिन दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी ने इनको चुन करके सीएम बनाया है, ये सोच करके कि दिल्ली की आबादी का विकास होगा और उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसका क्या होगा? जिसने इनके ऊपर पानी की बोतल फेंकी, जिसको सौरभ भारद्वाज इतना लंबा चिंगम की तरह खींच रहे हैं, वो पानी जब फेंका गया वो कौन था? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि स्प्रिट था और कहीं ना कहीं अगर आग लग जाती तो केजरीवाल तो जिंदा लाश। उनका चेहरा तो नहीं जला, एक दाग भी देखा आपने? चाय गिर जाती है ना 2 बूंद तो उस पर भी छाला पड़ जाता है। केजरीवाल जी तो वाह, बोरो प्लस से भी ज्यादा निखार तो इनके चेहरे पे आ रहा है। अमित शाह पर आरोप लग रहा है कि हमला कर इनको रात को नींद भी नहीं आएगी ना, ये उसका दोष भी मोदी जी को दे देंगे। इनका चलते चलते पैर मुड़ जाएगा, ये उसका दोष भी मोदी जी को दे देंगे। देखो सड़क ऐसी बना दी, मेरा पैर मुड़ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन जीतना नहीं है, उन्हें पता है कि दिल्ली इलेक्शन अगर मैं हार गया तो मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। दिल्ली जीतना उनके लिए इतना जरूरी हो गया जितना जरूरी किसी इंसान के लिए शादी करना नहीं होता होगा आज की डेट में। आपको याद होगा जब शुरू में इलेक्शन में आए थे तब एक ऑटो वाले से थप्पड़ खाया था इन्होंने। अभी विकासपुरी के अंदर किसी ने इनको थप्पड़ मारा, अब इनको यहाँ पर पानी फेंक दिया गया, कोई शाही फेंक देता है इनके पास। आप तो गली गली आज आपको गरीब याद आ रहे हैं, आज गरीब की झुग्गी याद आ रही है। मैं तो कहता हूँ जिस गरीब के घर में ये रोटी खा करके आते हैं ना, इनको एक सवाल देखना चाहिए, कम से कम उस गरीब का ही भला कराओ जिसके घर का अन्न खा रहे हो। देखिए बीते दिन केजरीवाल ग्रेटर कैलाश में, दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में पदयात्रा पे जाते हैं, जहां पर ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर हमला होता है और उनकी पार्टी की तरफ से जो है वो बीजेपी पर पूरा का पूरा आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल को जिंदा मारने की कोशिश की जा रही है। क्या बोलिए? देखिए ये तो देश के लिए इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि दिल्ली का चीफ मिनिस्टर, पूर्व चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष, जिसकी पूर्ण राज्य की सरकार चल रही है पंजाब के अंदर, वो अपने आप को अनसेफ फील कर रहा है दिल्ली के अंदर। तो जिन दिल्ली की 2.5 करोड़ आबादी ने इनको चुन करके सीएम बनाया है, ये सोच करके कि दिल्ली की आबादी का विकास होगा और उसको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, उसका क्या होगा? और एक बात बताइए, जिसने इनके ऊपर पानी की बोतल फेंकी, जिसको सौरभ भारद्वाज इतना लंबा चिंगम की तरह खींच रहे हैं, वो पानी जब फेंका गया वो कौन था? वो बस मार्शल था। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि स्प्रिट था और कहीं ना कहीं अगर आग लग जाती तो केजरीवाल तो जिंदा लाश। उनका चेहरा तो नहीं जला, एक दाग भी देखा आपने? चाय गिर जाती है ना 2 बूंद तो उस पर भी छाला पड़ जाता है। केजरीवाल जी तो वाह, बोरो प्लस से भी ज्यादा निखार तो इनके चेहरे पे आ रहा है। क्या लग रहा है, क्यों आरोप लगाया जा रहा है? बीजेपी सीधा सीधा अमित शाह पर आरोप लग रहा है कि हमला कर। इनको रात को नींद भी नहीं आएगी ना, ये उसका दोष भी मोदी जी को दे देंगे। इनका चलते चलते पैर मुड़ जाएगा, ये उसका दोष भी मोदी जी को दे देंगे। देखो सड़क ऐसी बना दी, मेरा पैर मुड़ गया। ऐसा क्यों कर रहे हैं? इलेक्शन जीतना नहीं है, उन्हें पता है कि दिल्ली इलेक्शन अगर मैं हार गया तो मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। उन्हें पता है कि दिल्ली जीतना उनके लिए इतना जरूरी हो गया जितना जरूरी किसी इंसान के लिए शादी करना नहीं होता होगा आज की डेट में। क्या लग रहा है कि ये एक स्क्रिप्टेड चीजें कही जा रही है या फिर जानबूझ की चीजें लोगों के अंदर बताई जा रही है? ऐसा सच में हो? ये देखिए वो पहले की गेम है इनकी। आपको याद होगा जब शुरू में इलेक्शन में आए थे तब एक ऑटो वाले से थप्पड़ खाया था इन्होंने। अभी विकासपुरी के अंदर किसी ने इनको थप्पड़ मारा, अब इनको यहाँ पर पानी फेंक दिया गया, कोई शाही फेंक देता है इनके पास। 29 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, किसी भी सीएम के ऊपर, किसी भी डिप्टी सीएम के ऊपर कभी पानी और चप्पल नहीं मारी जाती। ये केजरीवाल जी इतना मतलब कौन सा गुलदस्ता बना करके आते हैं अपने चेहरे पे कि जो भी आता है थप्पड़ मार जाता है, जो भी आता है पानी फेंक जाता है। केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको तो दिल्ली में चलने से भी डर लग रहा है। वो एक दिल्ली के नागरिक हैं, कानून व्यवस्था इस कदर तक चरमराई हुई। देखिए काम किया होता 10 सालों में तो गली गली चलने की आवश्यकता नहीं होती इनको। कैसे होती? उड़ते क्या? बिल्कुल चलना ही नहीं पड़ता, घर बैठते लोग अपने आप वोट देते हैं। मोदी जी को तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री दिल्ली भारत की जनता ने बनाया है तो कितना वो घरों घरों के अंदर घुस घुस करके गए हैं। और अगर एक एक राज्यों में वो गए तो एक राज्य में एक ही रैली करी, हर एक क्षेत्र में थोड़ी ना गए। विकासपुर भी चला जाता हूँ, सीलमपुर भी चला जाता हूँ, शादरा भी चला जाता हूँ, जीके भी चला जाता हूँ, जीटीबी नगर भी चला जाता हूँ, आजादपुर, ऐसे तो नहीं गए ना। आप तो गली गली आज आपको गरीब याद आ रहे हैं, आज गरीब की झुग्गी याद आ रही है। मैं तो कहता हूँ जिस गरीब के घर में ये रोटी खा करके आते हैं ना, इनको एक सवाल देखना चाहिए, कम से कम उस गरीब का ही भला कराओ जिसके घर का अन्न खा रहे हो। कि मैं दिल्ली का नागरिक हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, मैं जाके लोगों से मिल रहा हूँ, ये चीजें भी जो है बीजेपी को बर्दाश्त नहीं। पहले तो इनसे पता करो ये कहाँ के बेटे हैं और कहाँ के नागरिक हैं। हिसार जाते हैं, मैं हिसार का छोरा हो जाता हूँ, गुजरात जाते हैं, गुजरात के बेटे हो जाते हैं, झारखंड जाते हैं, झारखंड के हो जाते हैं। अरे कितनी जगह तुमने एक ही रूप में जन्म लिया ये बता दो। इतना तो हमारे भगवानों ने अवतार नहीं लिया होगा जितना ये ले चुके हैं। केजरीवाल पे जो
हमले की बात कही जा रही है, बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है, आखिर सियासत इतनी क्यों गर्म? देखिए, उन्हें पता है कांग्रेस का तो कोई वंशज है नहीं, वो तो दूर दूर तक नहीं दिख रही, अगर दूरबीन से भी देखेंगे। सपा का, मायावती का, ममता का यहाँ पर कोई रोल है नहीं। फाइट सीधा सीधा दिल्ली के अंदर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच है। गठबंधन इन्होंने अभी लोकसभा में किया था, जनता ने इनको करारा जवाब दे दिया। जेल का जवाब वोट से किया था, सारी माओ ने बोल दिया हमें ऐसा निकम्मा बेटा नहीं चाहिए जो कहता हो जी अफजल हम शर्मिंदा, उसके साथ गठबंधन कर करके उसको टिकट दिलवाता हो। ऐसी निकम्मी औलाद तो कोई भी मां नहीं चाहेगी। कौन चाहेगी मेरी कोख से ऐसा निकम्मा हो? तो इसको नकारा। विधानसभा चुनाव से पहले इस तरीके की चीजें सामने आ रही है, यात्रा तो निकल ही रही है, पार्टियां तैयारियां भी कर रही हैं, तो इस तरह की चीजें आखिर क्या इफेक्ट डालेंगी? विपक्ष, आपने कभी देखा कि मोदी जी ने कहा हो जी मेरा पैर टूट गया, मेरे को विपक्ष ने हमला करा दिया? अमित शाह जी ने बोला हो या किसी और अलग राज्यों के इनके जितने चीफ मिनिस्टर खड़े हो उन्होंने बोला नहीं। आप कैसे इतना मोदी जी बीजेपी का गुणगान गा रहे हैं? देखिए, जिन्होंने काम किया वो काम पे वोट मांगते हैं। अब वो ममता दीदी जो है, जब उनको लगता है भाई भाजपा की तरफ वोट जा रहा है, वो अपनी टांग के ऊपर प्लस्तर लेकर के आ जाती है, आई दैया मर गई। वैसे ही केजरीवाल जी हमारे अब थोड़े दिनों में देखना प्लस्तर बांध के ना आ जाए और यहाँ पट्टी लगा के व्हील चेयर पे ना आ जाए। जैसे आतिशी जी को आपने देखा होगा, जल अनशन पे बैठी थी, जैसे ही अस्पताल से ही तो व्हील चेयर से ऐसे आ रही थी कि महारानी जी चल भी नहीं सकती, और जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खुला, ठंडी ठंडी ऐसी की हवा आई, मैडम खड़ी होकर के ऐसे, कौन सा घोड़ा आता था चेतक का, उसकी तरह बैठी गाड़ी में। तो ये मूर्ख बनाने का काम मत करो। आप ये बोलो काम कितने किए हैं दिल्ली में? लग रहा है कि इन लोगों की इन चीजों से करने से या फिर ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने से विधानसभा चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी हो चाहे आम आदमी? मैडम, आपको पता होगा कई बार हम हर न्यूज में, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांग रहे होते हैं, इनको भीख मत दिया करो, किसी ने किडनैप किया होता है, ये जितने लोग हैं ये एक पूरी टीम चल रही होती है, इनको भीख मत दो, इनको खाने को दे दो। फिर भी हम लोग जब जाते हैं ना, उन पे दया ऐसी आ जाती है देख करके, हम अपनी जेब से 5-10 रुपया दे देते हैं उनके भले के लिए। तो वही केजरीवाल जी है, उन्हें पता है भैया ये दिल्ली की जनता है, भोली भाली भारत की जनता है, सनातनी इनके अंदर घुसे हुए हैं, तो थोड़ा सा इनको दिखा दो कि भैया हमारे से ज्यादा गरीब तो कोई है ही नहीं। कमिश्नर रह चुके हैं, 10 सालों से विधायक और सीएम रहे, ठीक है, इतना पैसा नहीं जोड़ पाए, गरीब भी पैसा जोड़कर झुग्गी बना लेता है, इनके पास मकान नहीं है। सौरभ भारद्वाज जो आरोप लगा रहे हैं कि उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई, क्या बीजेपी ऐसा सच में कर सकती है राजनीति की? एक बात बताइए, बीजेपी को यही काम रह गया है क्या? एक बात बताइए, यही काम रह गया बीजेपी का, वो भी केजरीवाल का? मतलब वो राहुल गांधी अगर ये बात बोले ना, भाई बीजेपी मुझे बिल्कुल ही खत्म करना चाहती है मेरी सरकार को, तो समझ आता है भाई इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां। अरे तेरे को गिने गिने 10 साल नहीं हुए, तेरे को दिल्ली और पंजाब के बाहर कोई जानता नहीं है, जहां जाता है जमानत जब्त हो जाती है। मतलब जमानत जब्त मुख्यमंत्री का खिताब मिले तो वो केजरीवाल जी को मिलेगा। तो आप देखिए, साफ तौर पे जो भी आरोप लगाया जा रहा है उस पे जो युवा है वो इनकार कर रहे हैं कि केजरीवाल ये सब ड्रामा कर रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।